मसीह जीवन में व्यवहार कैसे होना चाहिए, मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दूसरी बात हम करेंगे उधार के बारे में, उधार लेने के बारे में। तो काफ़ी बार हमें उधार लेना पड़ता है लोगों से। तो आज बाइबल उधारी के बारे में क्या कहती है, आइए देखते हैं। भजन संहिता का 37वां अध्याय का 21वां वचन कहता है, दुष्ट उधार लेकर नहीं चुकाता, परंतु धर्मी दया करता और देता है। तो आज का विषय छोटा लगता है, लेकिन इनमें न जाने इस उधार की वजह से कितने सारे रिश्ते टूट गए हैं या तोड़े जा चुके हैं। तो उधार हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी से उधार लिया है। किसी से पैसे उधार लिए हैं, किसी से कोई वस्तु उधार ली है, किसी का हमने समय उधार लिया था और किसी का हमने विश्वास उधार लिया था। तो आज समाज में एक दुखद बात देखने को मिलती है कि उधार लेते समय लोग बहुत विनती करते हैं, बहुत नम्र बनते हैं, लेकिन जैसे ही चुकाने की बारी आती है, तू कौन और मैं कौन, बराबर। जैसे ही उधार देने का समय आता है, लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, मैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, मुलाकात करना बंद करते हैं, एड्रेस बदली कर देते हैं, और कभी कभी तो जिसने उधार दिया है उसके साथ रिश्ता ही तोड़ देते हैं। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें उधार लेने की नहीं, परंतु विश्वास योग्य और ईमानदार बनने की शिक्षा देता है। ध्यान रखना, उधार लेने में प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरतमंद लोग डेफिनेटली उधार लेते हैं, दूसरे के ऊपर हमारी ज़िंदगी निर्भर होती है, लेकिन उधार लेने के बाद हमारा व्यवहार कैसा है, परमेश्वर उसको देखता है। तो पहली बात, उधार लेना आसान है, लेकिन विश्वास खोना बहुत महंगा पड़ेगा। एक बार अगर आप किसी से उधार लेते हो और फिर वापस नहीं करते हो, और उस व्यक्ति का जब आप विश्वास तोड़ देते हो, तो वो विश्वास को गंवाना आपके लिए बहुत महंगा पड़ता है। भजन संहिता 21 में लिखा है, दुष्ट उधार लेकर नहीं चुकाता। जो उधार लेकर नहीं चुकाता उसको परमेश्वर क्या कहता है, दुष्ट। उधार लेकर न चुकाने वाले को परमेश्वर दुष्ट कहता है, और वो हम नहीं कहते हैं, परमेश्वर कहता है। और इसलिए समस्या केवल पैसे की नहीं होती, विश्वास की होती है। जब देखो, आपको किसी ने उधार दिया है, मतलब आपसे किसी ने पैसे ले लिए हैं, और फिर जब आप मांगने जाते हो, उसने बोला 1 महीने के अंदर दूंगा, 2 महीने के अंदर दूंगा, और जब आप 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, जब आप उसको फ़ोन करके कहते हो कि मेरे पैसे का क्या, मेरी वस्तु का क्या, मेरी चीज़ का क्या, और जब वो टालने लगता है तो आपको कैसा लगता है। ध्यान रखना, वैसे ही जब आप दूसरों का उधार लेते हो और जब दूसरों को आप टालने लगते हो, और आपको अब उसको देना नहीं है, जो आपने लिया है वो चीज़ या वो पैसे आपको उसको देने नहीं है, फिर देखो वो तो देखता ही है, वो तो मन में चिढ़ता भी है, आपको जो कुछ भी देना है अंदर से, गालियाँ, शाप, वो तो देता ही है, लेकिन परमेश्वर वो सारी बातों को देखता है। और इसलिए उधार लौटाना मसीह चरित्र की पहचान है। मसीह स्वभाव की पहचान ये है कि अगर किसी का उधार हमने लिया है तो उसको वापस देना। रोमियो की किताब का 13वां अध्याय का 8वां वचन कहता है, आपस में प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के ऋणी ना रहो। सिर्फ प्रेम में एक दूसरे के ऋणी रहो, बाकी किसी भी बात में एक दूसरे के ऋणी कर्जा मत लो, क्योंकि जो लिया है उसे ईमानदारी से लौटाना हर एक मसीह का काम है। और ईमानदारी सामने वाली की आर्थिक परिस्थिति पर नहीं, बल्कि हमारे चरित्र पर निर्भर करती है। देखो, काफ़ी बार मेरी ज़िंदगी में मैंने एक बात देखी है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पैसा लिया। मैं मेरी पर्सनल एक बात शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने पैसा ले लिया, फिर जब वापस देने की बारी आई तो लोगों के साथ वो बोल रहे उसको क्या कमी है,
उसको क्या कमी है, अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। बात पैसे की नहीं है, बात कमी घटी की नहीं है। अगर किसी ने आपको आपके ज़रूरत के समय में मदद की है और आपने उसको वापस देने का वादा किया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके जीवन में कमी घटी हो या ना हो, उसको ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन आपका काम है कि जो कुछ भी जिससे भी आपने उधार लिया है उसको वापस कर देना। तीसरी बात यह है कि आवश्यकता में ही उधार लो, आदत मत बनाओ। कितने लोग समझ रहे हैं। नीति वचन 15-22 में लिखा है, नीति वचन 15-22 में लिखा है, बिना सम्मति के योजनाएं विफल होती है। परमेश्वर के सम्मति के बगैर अगर आप कुछ करने जाते हो तो आपकी हर एक योजना, आपका हर एक जो भी प्लान है, पर्पज़ है, फेल हो जाता है। हर एक छोटी बड़ी ज़रूरत उधार लेना धीरे धीरे आदत बन जाती है। हर एक छोटी मोटी, अगर देखो हमारे घर में समझो प्याज नहीं है, ओके, तो बिना प्याज की भी सब्जी बन सकती है, लेकिन हमको प्याज ही चाहिए, हम बाजू वाले से जाकर उधार मांगेंगे। हमारे पास मोबाइल लेना है और मोबाइल के लिए समझो 10,000 है, 2,000 कम पड़ रहे हैं, तो हम दूसरों को मांगे कि 2,000 दे, तो 10,000 में भी मोबाइल आएगा, बिना प्याज की भी सब्जी बनेगी। हर समय में आपको उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस जो कुछ भी आपके पास है उसी में काम चलता है तो फिर उधार मत लो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे हो जाता है उधार लेते लेते लोगों को उधार लेने की आदत बन जाती है। मांगने वाले ही बनते हैं हम लोग। कई हमारे पड़ोसी होते हैं, जैसे ही दरवाजे पर आते हैं हमें पता है आ गया मांगने, अभी कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर है इसलिए वो मेरे घर में आया है, ऐसा तो आता नहीं है। किसी का फ़ोन आ गया, अभी ऐसा फ़ोन नहीं करेंगे कैसे हो, आप ठीक हो क्या, या हमारी ज़रूरत पर फ़ोन नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उसका फ़ोन आएगा हमें पता चलेगा ज़रूर कुछ चाहिए, इसलिए उसने फ़ोन किया है। तो प्रियो, मसीह के नाते, मसीह लोग कहलाते हो, इसके नाते छोटी बड़ी ज़रूरत पर उधार लेना मत सीखो। धीरे धीरे वो आदत बन जाती है और परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमानी से जीवन जिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार खर्चा करें। जितना हो सकता है उतना दूसरों से मत मांगो। कितने लोग समझ रहे हैं। और इसलिए चौथी बात हम उधार के बारे में सीखेंगे कि यदि लौटाने में देर हो रही है तो चुप मत बैठो। अगर आपने किससे वादा किया है कि आप उसको पैसा वापस दोगे, वस्तु वापस दोगे, या जो कुछ भी आपने लिया है वो वापस दोगे और आपके पास वो देने के लिए नहीं है, आपको थोड़ी और समय की ज़रूरत है, तब आप समय पर अगर किसी का जो उधार लिया है वो लौटा नहीं पा रहे हो तो छुपो मत। फ़ोन बंद करके मत बैठो। अवॉइड मत करो, उस व्यक्ति को नज़रअंदाज मत करो, उस व्यक्ति के साथ रिश्ता मत तोड़ो। ईमानदारी के साथ उसको फ़ोन करके कहो कि मैंने तुझे लौटाने का वादा किया था, लेकिन देख अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे पास आता है मैं ज़रूर लौटाऊंगा। और फिर जब आप झूठ बोलते हो, टाइम निकालने की कोशिश करते हो, चुप बैठ जाते हो या रिश्ता ख़त्म करते हो, तो फिर प्रियो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उससे परमेश्वर को भी दुख होता है। पांचवी बात उधार के बारे में ये है, जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ करो। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि जैसे आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ करें, आप पहले दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो। क्योंकि यदि किसी ने आपको उधार दिया भी हो और आप उसका उत्तर न दे तो उसको कैसा लगेगा। ध्यान रखना, काफ़ी बार जब भी हम किसी को उधार देते हैं तो हमको ऐसा लगता है उसने पहला देना चाहिए, लेकिन हमने किसी का लिया है, हम आराम से जीते हैं, हम आराम से उसको नज़रअंदाज करते हैं, अवॉइड करते। कई लोग कहते हैं मेरे पास है ही नहीं तो दूँ कहाँ से। तो उसने
आपके ऊपर मेहरबानी की कि आपको उधार दिया, अब वो पछता रहा है कि आपको उधार क्यों दिया। कभी कभी लोग तो हमारे ऊपर ही गुस्सा करते हैं, उधार हमसे लिया है और जिसने उधार दिया वो गरीब की तरह उससे भीख मांगना है, अरे मेरा पैसा वापस दे, अरे मेरी चीज़ वापस दे, अरे मेरा जो कुछ भी तूने लिया है वापस दे। और जिसने लिया है वो कॉलर ताट करके खड़ा है, जब ये आएगा जब ही दूंगा, नहीं है मेरे पास, जा जो करना है कर ले। ये मसीह लोगों को शोभा नहीं देता है। ध्यान रखना, उधार दिया है तो अगर आप चुका भी नहीं सकते हो तो समय भी आपको चाहिए, तो थोड़ा कोमलता से उससे समय ले लो। क्योंकि ध्यान रखना, जैसे आप दूसरों के साथ करते हो, परमेश्वर आपको उसी मोड़ पर लेके आता है और फिर लोग आपके साथ वही करेंगे जो आपने दूसरों के साथ किया है। तो उधार लेना हमेशा पाप नहीं है। ध्यान रखना, ज़िंदगी में उधार लेना पड़ता है। बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी है, अदानी अंबानी भी कर्जे लेते हैं, बराबर। ऐसा नहीं है कि बड़ा व्यक्ति है तो उधार लेना नहीं पड़ता है। उधार हमेशा पाप नहीं है, लेकिन उधार लेकर भूल जाना, लौटाने की इच्छा न रखना और उसके कारण रिश्ते तोड़ देना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है और ना ही परमेश्वर को वो अच्छा लगता है। और इसलिए ईमानदार व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके जिम्मेदारी निभाने की वजह से होती है। अगर एक अच्छा मसीह खुद को कहलाना है या कहलाते हो तो ध्यान रखना, उधार एक तो लेना नहीं है और अगर लिया है तो समय पर देना है, और अगर समय पर नहीं दे सकते तो सामने वाले को बात करके कहना है कि मुझे और थोड़ा समय दे, मैं थोड़ी दिन के बाद या जब भी आपकी कैपेसिटी है, जब भी आप दे सकते हो तब उसको फ़ोन करके बता दो, उससे माफ़ी मांगो कि नहीं समय पर दे सकता। ये सही मसीह व्यवहार है। तो आज अपने आप से पूछिए, क्या मैंने किसी का उधार लौटाना बाकी है? किसी का मैंने उधार लिया है और मैंने उसका उधार वापस नहीं दिया है? क्या किसी का विश्वास मेरे कारण टूटा है? किसी का उधार मैंने वापस न देकर उसके दिल को चोट पहुंचाई है, उसके विश्वास को मैंने तोड़ा है? क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं, या क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिस पर लोग कतई विश्वास नहीं कर सकते? कितने लोग समझ रहे हैं? और यदि पवित्र आत्मा आपको किसी व्यक्ति की याद दिलाता है तो आज उस व्यक्ति से बातें कर लीजिए। यदि पूरा लौटाना संभव नहीं तो ईमानदारी से बात करें, उससे समय ले और जो समय आपको उसने दिया है उसमें उसका जो पैसा है, चीज़ है, वापस लौटाने की कोशिश करें। क्योंकि काफ़ी बार एक बात देखी गई है, बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में आज आशीष नहीं है, भरपूरता नहीं है, शांति नहीं है। वजह एक ही है कि आपने किसी से उधार लिया है और जानबूझकर आपने उसके उधार को वापस नहीं किया है। तो प्रियो, आज हमारे ज़िंदगी के नॉर्मल जो ज़िंदगी हम जीते हैं उसमें भले आपके पड़ोसन का एक कप शक्कर भी आपने लेके आए हो और उसको देना भूल गए हो, जाके दे दो। काफ़ी बार आस पड़ोस में चलता है कि समझो चाय ख़त्म हो गई, आटा ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, हम कहते हैं कि जैसे ही आता है मैं दे दूँगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें लगता है उसमें क्या, इसमें क्या, लेकिन प्रियो, परमेश्वर की नज़र में ये बातें बहुत मायने रखती है। तो आज इस वचन को सुनने के बाद अगर हमने किसी का उधार लिया है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, अगर सच में आज किसी व्यक्ति के बारे में, किसी बैंक के बारे में, किसी संस्था के बारे में अगर तू हमें याद दिला रहा है कि उसका पैसा हमें लौटाना बाकी है, किसी चीज़ को लौटाना बाकी है जो मेरे घर में पड़ी है, मैंने लौटाने का वादा किया था, भले कोई बर्तन ही हो, लेकिन अगर प्रभु किसी का मेरे पास पड़ा है, मुझे वापस लौटाने में मदद और सहायता कर।
प्रभु किसी का भी उधार मैंने नहीं चुकाया, उसकी वजह से जो आशीषें तूने मेरे लिए रखी है उसमें कोई आपत्ति ना आने दे। प्रभु आज मैं वो जो चीज़ है, वो जो पैसा है, मैं वापस करने का वादा करता हूँ, मैं उसको वापस कर दूँगा। तू मेरी सारी आत्मिक और भौतिक आशीषों को मेरे लिए रिलीज़ कर दे, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन।